आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। घुट रहा दम बेपरवाह हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। दिल्ली एनसीआर इस वक्त खराब वायु गुणवत्ता से जूझ रहा है। हालात इतने गंभीर बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया और केंद्र के साथ राज्य सरकारों से पॉल्यूशन कंट्रोल पर एक्शन प्लान मांगा। वायु प्रदूषण को लेकर सरकारों की सुई पराली से होने वाले प्रदूषण पर ही अटकी, लेकिन कोर्ट के कड़े रुख ने दूसरे माध्यमों से होने वाले प्रदूषण पर सरकारों का ध्यान दिलाया और कड़े कदम उठाने के लिए सरकारों को विवश किया। लेकिन लापरवाही और बेपरवाही इस कद्र है कि जिम्मेदार ही गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। इसे विडंबना नहीं तो क्या कहेंगे कि जिन संस्थाओं विभागों को जिम्मेदार होना चाहिए वही गैर जिम्मेदार हों। एक तरफ वायु प्रदूषण पर कंट्रोल कैसे हो, इस सवाल को लेकर केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ सिस्टम हालात और इन सवालात से पूरी तरह से बेखबर नजर आ रहा है। इसकी एक तस्वीर पानीपत के सिविल हॉस्पिटल और उससे कुछ ही दूरी पर बने जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के करीब देखने को मिली, जहां दिन दहाड़े खुले आसमान और अस्पताल और आबादी से कुछ ही दूरी पर कूड़े के ढेर को आग लगाई गई। आसमान में उठता काला धुआं बता रहा था कि लापरवाही कितनी बड़ी है, लेकिन इससे खराब होने वाली हवा और वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होने की ना तो किसी को चिंता है और ना ही वो इस विषय को लेकर गंभीर है, चिंतित है। सवाल यहाँ यही कि इस वक्त वायु प्रदूषण को लेकर जहां सरकारें गंभीर नजर आ रही हैं, वहां सिस्टम लापरवाह क्यों बना हुआ है या फिर लकीर का फकीर बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अस्पताल परिसर में कूड़ा जलाने को लेकर प्रधान चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि जिस जगह कूड़े को आग लगाई गई है वो जगह हॉस्पिटल के अंतर्गत नहीं आती और वो स्थान पब्लिक हेल्थ विभाग के अंतर्गत आता है। तो दूसरी तरफ जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय से कुछ ही दूरी पर कूड़े के ढेर में आग लगाई गई थी, जिससे उठने वाले धुएं से ना तो लोगों को तो परेशानी हो रही थी, लेकिन संबंधित विभाग अधिकारी और कर्मचारी कहीं दिखाई नहीं दिए। सवाल अपने आप में बड़े और गंभीर हैं। एक तरफ हम जो वायु की गुणवत्ता है उसे सुधारने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये लापरवाही किसकी तरफ से है, क्यों है और इससे जो प्रदूषण के स्तर में बढ़ावा होगा, इजाफा होगा, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। कुछ इसी तरह के सवाल हम भी लेकर हाजिर हुए हैं। पहले डालते हैं उन पर नजर, उसके बाद जिम्मेदारों से बात। तो खुले में कूड़ा जलाने पर कार्रवाई क्यों नहीं? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्यों नहीं ले रहा संज्ञान? वायु प्रदूषण के लिए कौन कितना जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार ही बने गैर जिम्मेदार? क्या आपके आसपास भी जलाया जा रहा है कूड़ा? तो इससे संबंधित आपके भी कुछ सवाल, सुझाव, शिकायत या फिर राय हो, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ने वाले एक्सपर्ट और जिम्मेदार, क्योंकि इस वक्त वायु की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब बनी हुई है। लगातार सरकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वयं संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान लेते हुए फटकार भी लगाई गई राज्य सरकारों को और हलफनामे भी सरकारों की तरफ से पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आखिर इस बढ़ते प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके और इतने गंभीर हालात के बीच अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो अपने आप ही ये सवाल उन लोगों से भी उठ जाता है या उन विभागों से भी उठ जाता है जिनके मजबूत और जिम्मेदार कंधों पर इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है या होनी चाहिए। तो पोल्यूशन कंट्रोल का मनोहर प्लान जो है वो भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि सरकार ने क्या प्रभावी कदम जो है उठाए हैं वायु गुणवत्ता में
सुधार के लिए। ऑड इवन से सीएनजी वाहनों को छूट रहने वाली है। इसमें सीएनजी वाहनों को शामिल नहीं किया गया है। एनसीआर के 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश हरियाणा सरकार की तरफ से। निर्माण कार्यों और ईंट भट्टा पर रोक लगाई गई है। सड़कों पर कराया जा रहा पानी का छिड़काव, लेकिन कूड़े के ढेर में इस तरह से जो आग लगाई जा रही है ये अपने आप में बेहद गंभीर है। कूड़े का ढेर भी आपने देखा कि कितने बड़े एरिया को वो कवर कर रहा है, जहां ढलान बनाया गया है या फिर ये कहें कि लोगों ने खुद ही वहां पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। लेकिन उस जगह पर जिस तरीके से आग लगाई गई है और वहां से जिस तरह धुआं उठ रहा है वो कितने एरिया को प्रदूषित कर रहा है, कितने क्षेत्र की हवा को खराब कर रहा है, ये अपने आप में समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कोई कहीं पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर संजय मेहता जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हुकुम सिंह भाटी, उनसे भी इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर संजय मेहता, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ और इस विषय से जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे यहाँ पर करूंगी। डॉक्टर संजय, जिस तरीके से हमने ये तस्वीरें अभी दिखाई, अस्पताल परिसर, सिविल हॉस्पिटल के कुछ ही दूरी पर कूड़ा जलाया जा रहा था। खबरफास्ट की टीम का ये कहना था जब हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे कि ये अस्पताल परिसर के अहाते की जगह थी जहां पर ये कूड़ा जलाया जा रहा था और जो अस्पताल प्रबंधन है, जो प्रशासन है, वहां अधिकारियों का कहना था कि अस्पताल परिसर का हिस्सा नहीं है। परिसर का हिस्सा हो ना हो, लेकिन इस तरीके से कूड़ा जलाया जाना, क्या आप मानते हैं कि सही है, ये सही कदम है, इस तरह से जलाया जा सकता है? क्या कोई इसे अगर मना करे तो वो गलत होगा? नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि ये तो कानून बन चुका है। पार्लियामेंट का एक एक्ट है SWM 2016। तो उसके तहत जब ये कानून बन चुका है कि भी किस तरह से कूड़े का निपटान करना है और अगर उस कानून का उल्लंघन हो रहा है तो ये तो फिर एक अपराध है। ये एक अपराध है। अब इसमें अपराधी कौन है, ये पुलिस की कार्रवाई पुलिस को करनी है। और ये मीडिया जो आप लोगों ने इस चीज को रेस किया है, ये बहुत ही एक आप लोगों का जिम्मेदाराना वो है एक्शन है जी। और वाकई ये सराहनीय है, क्योंकि ये हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि कूड़े की तरफ लोगों का जो व्यवहार है, चाहे वो समाज है, वो सभी का व्यवहार कूड़े की तरफ से जो है वो ये है कि भी मेरे घर से निकल जाए, कहाँ जाए, किधर जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जबकि मजेदार बात तो ये है कि कूड़ा जो है वो आपका जो वेस्ट है वो किसी का रिसोर्स है। और अगर हम इस बात को समझें और इसको सारे समाज में सबको समझाएं तो ये कहीं ना कहीं हम इस इतनी भीष्म जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती जा रही है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठे होते जा रहे हैं हर शहरों के बाहर, इन पहाड़ों को हम हैंडल कर सकेंगे। क्योंकि ये अब क्या हो रहा है कि हमने जो रिसोर्स है उसको यूं आग लगा के उस रिसोर्स को हमने बर्बाद भी किया और हमने वातावरण को दूषित किया। और ये धरती तो आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी कह के आए हैं क्लाइमेट एक्शन पैनल के सामने कि हम 2070 में अपने देश को जीरो एमिशन बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हमें तब हम अचीव कर पाएंगे अगर हम ये छोटे छोटे कदम अभी उठाने शुरू करें और इस चीज को इंश्योर करें कि जो हमने ये इस सरकार डॉक्टर संजय, अभी जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया था कि कानून भी बन चुका है किस तरह से कूड़े का निपटान किया जाना चाहिए और इस तरीके से खुले में अगर कूड़ा जलाया जाता है तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। मैं जरा चाहूंगी कि आप एक बार बताएं कि वो जो कानून है किस तरीके से उसमें बताया गया है कि कूड़े का निपटान होना चाहिए और क्या वाकई आप अपने आसपास भी देखते हैं कि उसी तरीके से निपटान किया जाता है या नहीं? क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं अगर यही नजरअंदाज कर दी जाएंगी तो ये आगे बड़ी गंभीर समस्या बन जाती हैं जिसका भी हम सामना भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे ये हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना वेस्ट को सेग्रीगेट करे। जो उसमें से जनरल वेस्ट है उसके लिए हॉस्पिटल को पेमेंट मिलती है, वेंडर्स जो है उसके लिए उसको पे करते हैं। और जो इन्फेक्टेड वेस्ट होता है
उसके निपटान के लिए हॉस्पिटल को पे करना पड़ता है। और जो इन्फेक्टेड मटेरियल होता है वो भी अलग अलग सेग्रीगेट करना होता है। जो शार्प आइटम्स हैं उसको अलग रखना होता है, जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक है, रबर है, उसको अलग रखना होता है, जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है उसको अलग रखना होता है। इन सब के लिए कलर कोडिंग होती है। और हमारी गवर्नमेंट ने काफी इस मामले में सही कदम उठाए भी हैं कि भी एक तो एक्ट बनाया, जी। उसके बाद इन्होंने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में इसको कंपलसरी किया कि सारी जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, सब नेशनल एक्रेडिशन और बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स के कानूनों को ये फॉलो करेंगे, उनकी एक्रेडिशंस को अडॉप्ट करेंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके ऊपर काफी काम कर रहा है और काफी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अब स्टेट के अंदर ये लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, मुझे लगता है कि ये उस तरीके से रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से होने चाहिए। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका हुकुम सिंह भाटी जी। और आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, पानीपत से आई हुई ये तस्वीरें हैं। एक जगह सिविल हॉस्पिटल के नज़दीक कूड़ा जलाया गया है, तो दूसरी एक और तस्वीर जहां पर जो जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय है वहां से कुछ ही दूरी पर ये कूड़ा जलाया गया है, खुले आसमान के नीचे। तो ऐसे में कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से आंखें मूंद कर बैठ गए हैं, या फिर वो नियमों को ही नहीं मानते हैं जो सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं? कहना जी, देखिए, सरकार जो ये पॉल्यूशन है इसके ऊपर सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। उसके अलावा एक खुले तौर पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि पूरी तरह से कायदे कानून की पालना हो। अभी आपने जिक्र किया कि भी बहुत नजदीक ऑफिस के कोई इस तरह का वो जलाते हैं। ये देखिए, हमारे जो समाज में है बहुत से लोग इसको बहुत छोटा करके समझते हैं, लेकिन आंकड़े गवाह हैं और बहुत सारे कंट्रीज के उदाहरण भी हम लोगों के पास है कि वहां पर जो स्थिति बनी वो बहुत दूभर स्थिति रही है। इसलिए सरकार अपने लेवल पर इसमें बहुत सारे काम कर रही है और हर जिला स्तर पर डीसी है, उन्होंने सारे एसडीएम हैं, उनको ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि वो लोग इसके लिए काम करें और वो काम चल रहा है। इसी का एक परिणाम, इसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा प्रदेश में जो लेवल है पराली जलने का है या जो उसका लेवल है वो 60 से 70% उसकी कमी देखने को मिली। दूसरी, सरकार ने पराली के प्रबंधन जो सबका वो पराली पर, उसके लिए पराली के लिए 216.21 करोड़ रुपए इस साल में बजट का एलोकेशन किया और उसकी डिस्पोजल के लिए जो मशीनें, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसके ऊपर 50% का उसके ऊपर रिबेट भी सरकार ने दिया। 50% का उनको एक इस तरह का वो प्रोत्साहन राशि दी। हुकुम सिंह भाटी जी, आप अभी भी पराली को लेकर बात कर रहे हैं कि पराली ना जलाई जाए, किसानों को जागरूक किया जाए, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या जो है उनको सहूलत देने की कोशिश सरकार ने की है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, इस तरीके से ये जो कूड़ा जलाया जा रहा है, क्या आप नहीं मानते कि इससे भी वायु प्रदूषण जो है उसके स्तर में और ज्यादा इजाफा होगा? इस तरह से अगर छोटी छोटी जगहों पर या कई जगहों पर कूड़ा यूं ही जलाया जाता रहेगा तो आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा इससे भी पॉल्यूशन फैल रहा है। आसपास रहने वाले जो लोग हैं कितनी दिक्कत उनको हो रही है। अस्पताल के बाहर इस तरह से कूड़ा जलाया जाना, क्या ये सही है? सिविल हॉस्पिटल के थोड़ी ही दूरी पर कहीं नजरअंदाज तो नहीं हो रही है सारी छोटी छोटी सी चीजें? नहीं, ये बिल्कुल सरकार के लेवल पर कहीं भी नजरअंदाज नहीं है। लेकिन इसमें दो चीजें अगर जब भी समाज में एक साथ चलती हैं तब उसके परिणाम अच्छे आते हैं। एक तरफ सरकार अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ समाज के लोगों को भी उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और सरकार ने, हमारा एग्रीकल्चर विभाग है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी कोशिश उनकी है कि भी लोगों में जागरूकता अभियान, उसके लिए सेमिनार है, पोस्टर्स है, विचार गोष्ठियां हैं, वो भी सरकार ने आयोजित की है
उसकी भी एक संख्या, बहुत प्रदेश की बड़ी संख्या है, वो जो लोगों को जगाने का काम है वो भी सरकार ने किया है। और इसके अलावा मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, देखिए ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये एक समाज को समाज सर, का राजनीतिक एक भले ही बहुत ना हो, बड़ा लेकिन सिस्टम से जुड़ा हुआ लेकिन मैं मामला इतना जरूर कहना है, जिस चाहूंगा, सिस्टम की गीता, अपनी जिम्मेदारी बात है इस कहकर कूड़े के खत्म करूंगा निपटान की। कि समाज की भी जिम्मेदारी है, हाँ। जहां सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए दोनों ही मिलकर के कदम ताल से काम करेंगे, निश्चित तौर पर परिणाम आएंगे। और हरियाणा सरकार ने काम किया है तो 60 से 70% की कमी इस पॉल्यूशन में आई है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और सरकार इसके लिए बदस्तूर काम कर रही है, बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन हुकुम सिंह जी, अभी तक आपने इन तस्वीरों को लेकर ये नहीं कहा कि हाँ ये बेहद गंभीर समस्या है, विषय है, किस तरीके से अगर खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है और वो भी आज की स्थिति में जब हालात इतने ज्यादा गंभीर हुए हैं, तो इस पर कोई एक्शन लिया जाना जरूरी है या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, लिया नहीं जाएगा, एक्शन लिया जा रहा है। अगर कोई उसके बावजूद भी कानून की अवहेलना करता है, क्योंकि अपने यहाँ क्या है, वो जरा सा सोचते हैं अरे कूड़ा पड़ा है, इसमें माचिस की तीली दिखाई, लेकिन उसका प्रभाव कितना बड़ा है उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है। और बिल्कुल ये एकदम मैं कहता हूँ एकदम तस्वीरें जो है बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए गंभीर है और कहीं भी अगर इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं और जो सामने आती है तो उनका निश्चित तौर पर उनको जुर्माना लगाने का काम है, एफआईआर तक दर्ज कराने का काम है। इसके लिए सरकार कभी पीछे नहीं है और सरकार कर रही है इस काम को। लेकिन जब खुद विभाग अधिकारी संज्ञान नहीं ले तो फिर सवाल किससे किया जाए, जिम्मेदारी किसके कंधों पर डाली जाए, जवाबदेही किसकी तय की जाए? मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर दो जगह इस तरह की दिखाई दी हैं, एक तो सिविल हॉस्पिटल के थोड़ी ही दूरी पर कूड़ा जलाया गया और दूसरा यहाँ पर जो जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय है उसके थोड़ी दूरी पर कूड़े को जलाया गया है। इतने बड़े क्षेत्र में कूड़ा पड़ा हुआ है और उसको आग लगाई जा रही है, तो आग लगाने वाले कौन होंगे? क्या वो कोई आम नागरिक हो सकते हैं या वो लोग होंगे जिनकी जिम्मेदारी है इस कूड़े का निपटान करना, लेकिन वो आसान तरीके से इसका निपटान करना चाहते हैं और यही दिखता है कि जला दिया जाए तो कूड़ा खत्म हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। कहना जी, देखिए ये बिल्कुल नहीं है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो उसमें आग लगाएं, ऐसा नहीं होता। लेकिन सामान्य जनता के बीच के लोग हैं। अब मैं कहता हूं कि जरा सा उन्होंने माचिस की तीली दिखाई और वो आग लगा देते हैं। जो सरकार की सख्त इंस्ट्रक्शन है, जो लोग कूड़ा निपटान के लिए काम कर रहे हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम कर रहे हैं, कहीं भी इसके लिए ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब देखिए इतना सारा जो समाज क्षेत्र का भी मैंने कहा है, जिम्मेदारियों को दोनों को ही उठाने के इसमें प्रभावी कदम है। जनता के बीच जागरूकता भी सरकार ने फैलाने का काम किया है। उनके मैंने कहा विचार गोष्ठी है, पंपलेट्स है, पोस्टर्स है। उसके अलावा स्कूलों के बच्चों द्वारा भी ये जगह जगह रैलियां के द्वारा है, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अभियान इसके लिए शुरू किया है और निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी आएंगे। जो चित्र मैं देख रहा हूं मेरे सामने है, ये बिल्कुल दुखद है। इसमें कहीं कोई इसके लिए कोई अच्छा कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन सरकार का सरकारी विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ है, सरकारी उपलब्धियां उस बोर्ड पर गिनवाई जा रही हैं, वहीं पर इस तरह का ये दृश्य जो है वो देखने को मिला है। बहुत अचंभित करने वाली और चिंतित करने वाली ये तस्वीरें हैं। डॉक्टर संजय, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की लापरवाही जो है, क्या ये सामान्य लापरवाही है? एक बार जो तस्वीर अभी दिखाई दी, ये कोई पहली बार नहीं कही जा सकती है इस तरह की। मुझे लगता है कि पहले भी इस तरह से स्थिति रही होगी। देखिए, ऐसा है कि मैं जमीनी तौर पर मैंने काफी यहाँ पर गुड़गांव में भी ये देखा है और ये बेसिकली क्या है कि जब तक हम जो ये मॉडल है कि गार्बेज कलेक्शन जो है हम आउटसोर्स कर देती हैं हमारी सरकारें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, और उस आउटसोर्सिंग में ये लिख देती हैं कि आपको प्रति किलो यहाँ से कूड़ा उठाने के लिए आपको इतना पैसा मिलेगा। तो उसके बेसिस पर ये बनाई जाती हैं नीतियां। अगर ये नीति चेंज होए और इसको बनाया जाए कि आपने कितने सूखे कूड़े को रिसाइकल किया, उतने के लिए आपको इंसेंटिव देते हैं, या अगर आपने कितने की खाद बनाई, गीले कचरे की आपने खाद बनाई तो और कितनी अच्छी खाद बनाई तो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा। बनिस्बत कि हम उनको कि आप ये कितना माल उठा के लेके जा रहे हैं बंदवाड़ी में या किसी और लैंडफिल में, और उसके हिसाब से वो टनेज के हिसाब से उसको देने से अब वो ये हिसाब बन जाता है कि वो माल लोग सेग्रीगेट भी करते हैं घरों में
तो ये लोग उसको ले जाके अपने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में रिकवरी करने के बदले उसको इकट्ठा करके सीलियां बना के और उसका वजन बढ़ा के अपना और वहां ले जाते हैं। तो अगर हम अपनी नीति को नहीं सही करेंगे, जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, उसके ऊपर अभी तक हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारे लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अभी तक इस पर गौर नहीं फरमाया है। इनको उस पर अपना अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। जो एक्ट बनाया है वो बहुत खूबसूरत एक्ट है, लेकिन उस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जब तक वो पॉलिटिशियंस के साथ मिल के इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्षम करे जाएं। कई कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, यानी 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे हमारे देश में जिन्होंने इसको, पॉलिटिशियंस ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के इसको करके भी दिखाया है। अंबिकापुर एक उनमें से एक जगह का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जहां पर आपको कचरा कहीं नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि कचरा एक तरह का सोर्स है, वो एक रॉ मटेरियल का सोर्स है। अब अनफॉर्चुनेटली हरियाणा में हमने डिसाइड कर दिया है कि हमने इस चीज पर नहीं ध्यान दिया है, और हमने डिसाइड कर दिया कि भी हम यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खड़े कर देंगे, हम इनमें से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब वो जो ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हैं, ये इस टाइप का जो रॉ मटेरियल है जिसमें कि मिक्स वेस्ट होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बड़ी लो होती है। जो हमारा एक्ट कह रहा है कि खाली जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू नॉन रिसाइक्लेबल वो ही लैंडफिल में जाना चाहिए, और बाकी सब चीजें लैंडफिल में नहीं जानी चाहिए। बाकी जो गीला कचरा है वो 50% होता है, वो आपका लोकल आपके डिसेंट्रलाइज मॉडल्स में वहीं पर ही जहां पर वो उत्पन्न हो रहा है उसी कम्युनिटी में उसका निपटान किया जा सकता है। जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसको रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को दिया जा सकता है, और उससे हमारा कई जो पेड़ों का काटना पहाड़ों पे वो बंद हो जाएगा। हमारा कागज इंडस्ट्री को पहुंच जाए, हमारा प्लास्टिक इंडस्ट्री को पहुंच जाए, हमारा ग्लास इंडस्ट्री को चला जाए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के पास चला जाए। ये अगर हम ऐसा एक समाज बनाएंगे तो ही हम वो जीरो एमिशन के टारगेट तक पहुंच पाएंगे। हमारी शुरुआत अच्छी है, हमने सोच अच्छी रखी है, बस अब उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें हमारे पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए। पब्लिक 100% साथ में है, पब्लिक 100% साथ में है, और इनको पॉलिटिशियंस को वोट ही वोट मिलेंगी अगर ये इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, आप क्या कहेंगे? अभी जो डॉक्टर संजय मेहता ने एक सुझाव दिया कि अगर इस तरीके से नीति बनाई जाती है तो इसके कितने फायदे हो सकते हैं और जो समस्या है वो भी जड़ से खत्म हो सकती है। कहना जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसके लिए एक संपूर्ण नीति की आवश्यकता है, और हमारी सरकार ने वो नीति बनाई है। मैं आपको उदाहरण, जैसे अभी डॉक्टर संजय मेहता जी कह रहे थे कि उसको अलग से सेग्रीगेट किया जाए। हरियाणा प्रदेश में 4 जिले, जिनमें कुरुक्षेत्र है, कैथल है, फतेहाबाद है और जींद है, यहाँ पर बिजली बनाने के प्लांट को सरकार ने मंजूरी दी है। उसके अलावा कुरुक्षेत्र और कैथल में काम इसके लिए चल रहा है, जिसमें 49.08 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता पैदा हो जाएगी। इसलिए सरकार का इसके लिए बहुत बड़ा एक कदम है। संजय मेहता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर संजय कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार ने करोड़ों वृक्ष लगाने, केवल लगाने तक नहीं, उनके जिंदा रहें, वो फलीभूत हों, वो फले, इसलिए ये भी सरकार ने व्यवस्था की है। और ये गांवों को हरा भरा रखने के लिए, पंचायतों को उसके लिए इंसेंटिव देने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हरियाणा प्रदेश में हुई हैं। उसके अलावा स्कूलों के बच्चों द्वारा, उनके द्वारा भी पेड़ों को हरा भरा करने की योजना सरकार डॉक्टर संजय मेहता कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हुकुम जी, जी जी हुकुम जी, आपकी बात में लूंगी। हुकुम जी, हुकुम जी, बता रहा हूं कि ये जो हमारा 67 लाख पेड़ स्कूली बच्चों द्वारा लगाए गए, ये जल शक्ति योजना। एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी डॉक्टर संजय जी दे दें जी, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जी डॉक्टर संजय। हाँ, नहीं, मेरा ये था हुकुम जी कि ये जो नीति हम बना रहे हैं कि हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाएंगे, तो ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लास्ट में आपको लगाने हैं। आपको सबसे पहले सेग्रीगेशन पर प्रेशर डालना है, फिर आपको इंश्योर करना है कि वहां लैंडफिल में नॉन रिसाइक्लेबल हाई कैलोरीफिक ही आइटम जाएं, बाकी आइटम जो हैं वो वहां ना पहुंचे। ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी। जब तक ऐसी नीति नहीं बनाएंगे तब तक आपका सारा माल जो है वो लैंडफिल में जाएगा और वो इन भट्टियों में जाएगा,
फिर आप उसको कंपनसेट करते रहेंगे, 10-10 रुपए पर यूनिट उसको बिजली का देंगे। जो आप 3 रुपए में आप बिजली अगर बनाने के लिए प्लांट बना रहे हैं, तो आप तो 3 रुपए पर यूनिट में आप सोलर से बना सकते हैं। तो आपको बिजली बनाने के लिए ये प्लांट नहीं चाहिए। ये प्लांट चाहिए सिर्फ जो नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसको उसका वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए। सब कुछ अगर जलाएंगे तो फिर वही प्रदूषण फिर शुरू हो जाएगा। फिर हम हमारे प्रधानमंत्री के जीरो एमिशन टारगेट को कैसे अचीव करेंगे? हम अगर सभी चीजों को बर्न करना तो शुरू कर हुकुम जी, देंगे, अगर डॉक्टर संजय मेहता की बात को देखें और समझे तो कुल मिलाकर उनका यही कहना है कि सरकार को जो कूड़ा निपटान की एक नीति है, बिजली बनाने का जो भी यहाँ पर उद्योग लगाने की बात, संयंत्र लगाने की बात हो रही है, उसको लगाएं, लेकिन इसका जो निपटान है वो भी ठीक प्रकार से किया जाए। जो कूड़ा अगर रिसाइक्लेबल है तो उसको उसी तरीके से निपटाया जाए, ना कि सीधा उस प्लांट के अंदर भेज दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। आपको एक बात बता दूं, चलिए। हरियाणा प्रदेश में बिजली सरप्लस में होने वाली है। बात बिजली पैदा करने की नहीं है, बात जो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने की बात है। इसलिए लेकिन ये किस प्लांट तरीके से लगाए जा डिस्पोज रहे हैं। ऑफ कर रहे हैं, दूसरी उसका बात, निपटान कहने कैसे की किया जा रहा है, ये भी बेहद जरूरी हो जाता है। जैसा डॉक्टर संजय मेहता ने कहा कि ये भी एक रिसोर्स है और इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए, इसके नुकसान हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो हालात गंभीर है, ऐसे में सरकारों के साथ सिस्टम को भी गंभीरता दिखानी होगी। हर उस तरीके को छोड़ना होगा, रोकना होगा जो वायु प्रदूषण या किसी भी तरह के दूसरे प्रदूषण को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। और इस मुहिम में आपकी और हमारी भागीदारी भी जरूरी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।